बात नहीं, और जो बनवा रहा हूँ वो जल्दी जल्दी बनाओ। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जल्दी बनाओ। ये यहाँ पर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। माइनस पावर टू से पावर टू, और यहाँ पर पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ पर नेगेटिव। माइनस पावर टू पे नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करो। जल्दी बनाएंगे। ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। जल्दी देखो, ढंग से जल्दी फटाफट। जो लाइन खींच दे खींच सकता है। बीच में बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले, ठीक है। जल्दी बनाओ फटाफट यार। एक बार बन जाए, बन गया एक बारी, 6 बन गए। पेज पर दोबारा बिना देखे जल्दी से फटाफट 2-3 बार लगातार बनाता जाओ, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। दो नंबर की सच्चाई है ये, आ ही रहा है 2 नंबर में।
आ गया, मैं कह रहा हूँ घर आ गया। डन है, बनाओ बनाओ बनाओ, 2-3 बार 4-5 बार बनाते जाओ यार फटाफट। 2 नंबर की बात है, उसी में इतने लूज पड़े हुए हो तुम। घर आ गया मैं यार। मॉडर्न फिजिक्स पे अटैक कर दी वर्क मोड से। ठीक है, बट मुझे शाम तक मॉडर्न फिजिक्स वाली चाहिए, सो या ना सो, समझ रहे हैं? नहीं यार, पहले मॉडर्न फिजिक्स कर ले, तो शाम को आगे न्यूक्लियर कर लेगा। जमीन का टेस्ट ले रहा हूँ ना, न्यूक्लियर का, तब तो वो चल ठीक है, जल्दी कर। बड़ा जल्दी करो। डन, बना लिया, दोबारा बना लिया। मैच कर रहा है, सोच ले। बना बना, मतलब 2-3 बार बनाता जा फटाफट। देख के बना रही अभी। उल्टा बना दिया कुछ नहीं। हाँ मतलब बनता तो मुश्किल होता है। ये बेटा वैसे ही होगा। पहले डायग्राम बनाओ उसको, ट्रायंगल बनाओ, 2 बाइसेक्टर बनाओ। अभी से बात नहीं करनी। बन गए, गलत तो नहीं होगी दोबारा। जब लोग बन गए, कोफिशिएंट है, जहाँ पे लाइन होती है वहीं पे π/2 और -π/2 लिखना है ना। यहाँ पे और ऐसे ना, यहाँ क्या है? ऐसे आती है ना लाइन। कितना चेक से इसको कर रहे हैं ऐसे, समझ रहा है? π/2 ये है और -π/2 ये है। अप्रोच कर रहे हैं π/2। चलो यार जल्दी करो प्लीज, फटाफट। दोबारा बनवाने पड़ेंगे सारे के सारे। कशिश बने, लेबलिंग हो गई अब ढंग से। कनक बेटा बने, सरगुन जबना रेडी, ठीक है। चलो इधर देखो फटाफट जल्दी से बताओ। पहले शीट पे बताओ कोई डाउट। 6 से 9 कराता हूँ। पहला क्वेश्चन हो गया सबका। दूसरा डाउट है किसी का? डोमेन निकालना सीखो बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और रेंज का टेबल याद रखना। फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं टेस्ट में भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 में किसको डाउट है भाई? 2 देख 3 में देखो, जैसे ही तुमने बोला ना कि -x² है, हाँ, तो पहले आप ये सोचो जो डोमेन होता है सीधा अंदर देखो, वो डोमेन क्या होता है हमारा? -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। बट आप अगर एक चीज सिंपल सी नोट करो कि ये ना -x², क्या है? -x²। तो आप एक पहले बात सोचो, x² क्या होता है? पहले ये सोचो, x² एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। x² क्या होता है? पॉजिटिव फंक्शन। तो -x² क्या होगा? नेगेटिव फंक्शन। मतलब इसकी वैल्यू तो -1 से 0 होनी चाहिए। -1 से 0, तो आप -1 से 1 से स्टार्ट करो, फिर अगले ही स्टेप में इसको क्या ले लो? -1 से 0। ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मुझे बताओ ना। 0 से 1 कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, ठीक है। फिर अब आपको पता ना कहानी कहां तक की कवर करनी होती है, x तक की, ठीक है। तो नेगेटिव हटाओगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही नेगेटिव हटाओगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसको x² रखोगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। आ गया? अरे लाला यही स्टेप नहीं समझता है तो नोट करने पे मत ध्यान दे। पहले ये स्टेप समझ में आया तो -1 से 0 क्यों करा मैंने? क्योंकि ये नेगेटिव फंक्शन है। नेगेटिव फंक्शन तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता।
समझ गया? अच्छा तो -1 से 0। अब मैंने नेगेटिव हटाया, तुझे पता नेगेटिव हटाते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, कर दिया साइन चेंज इनइक्वालिटी का, जो लेस देन इक्वल टू था वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू बन गया। अब x स्क्वायर से तेरे को x चाहिए, ये चीज मैंने तुम्हें समझा रखी है ना, अगर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहां से x की क्या वैल्यू आई, +-1 आई। नंबर लाइन पे डालो, नंबर लाइन पे डालो ना बेटा, नंबर लाइन पे 0 से 1 के बीच में ही डालोगे। हाँ तो आप एक बात बताओ, आपके पास सबसे पहले वैल्यू क्या आई, एक -1 आई, एक -1, एक बीच में आपके पास 0 है और एक क्या आया 1। अब वैल्यू डाल के चेक करो ना किसमें आपकी वैल्यू 0 से 1 में आई, चेक करो। -1 से 0 की कोई भी वैल्यू रखो, -1 से 0 की कोई भी वैल्यू रखो 1 से छोटी आएगी, 0 से 1 की कोई भी वैल्यू रखो 1 से छोटी आएगी, आएगी ना। इसका मतलब इसका रेंज अब क्या बन गया, जैसे ही मैं इसको x रखूंगा ये फिर से वापस -1 से 1 बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं जपनव जी, यहां से x की वैल्यूज आ रही हैं +-1 और 0, तो आपने तीनों को नंबर लाइन पे चढ़ाया, -1 0 और 1। आपने कहा -1 से 0 की कोई भी वैल्यू डालूंगा भैया लेस देन 1 ही आएगा और ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन है। 0 से 1 की भी कोई वैल्यू डालूंगा लेस देन 1 ही आएगा और ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इसका मतलब तेरा डोमेन कहां से कहां तक बन गया, -1 से 1, -1 से 1। तो आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, जो कि नॉर्मली sin इनवर्स x का डोमेन होता है। तो आंसर इज -1 से आया। अगला बताओ, ये देखो इसमें पता है ना पॉजिटिव होता है तो क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन। अब sin इनवर्स x का -1 से 1 होता है और cos x का क्या होता है, रियल नंबर, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 से 1 से 1। और अगर यहाँ पे बीच में नेगेटिव हो फिर तो भी प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस दोनों में लेना होता है। अगला बताओ, अगला चेक करो, अगला साइन इनवर्स ऑफ, ये किसी का डाउट है भाई? कबीर अभी बोलेगा नहीं ना, टेस्ट में अगर एक भी सवाल अटका मैं बता रहा हूं 6 बजे से पहले छुट्टी नहीं करूंगा तेरी। साइन इनवर्स ऑफ इसलिए कह रहा हूं, खड़ा हूं यहां पर पूछ रहा हूं ना, बता रहा हूं, ये कराने किसी को नहीं, तेरे को तो हो गया। इसमें जो रूट x माइनस 1 है, पहले रूट x माइनस 1 है ना, तो आप -1 से 1 लोगे ही नहीं, दिमाग लगाओ, 0 से 1 लोगे ना, क्यों लोगे, रूट कभी नेगेटिव नहीं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो यही आ जाएगा, ऐड करोगे, ठीक है। चलिए अगला, हाँ भाई 6 वाला देखो, 6 वाला क्वेश्चन बेटा आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। x y z -1 से 1 बिलोंग कर रहा है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z, ये तुक्के के क्वेश्चन होते हैं, इसमें सॉल्विंग नहीं होती, ये एमसीक्यू में आ सकता है या अगर आएगा तो 2 मार्कर में आएगा। करना क्या देखो, अगर तीन फंक्शन का सम -3π/2 और ये जो है ना x y z ये -1 और 1 में बिलोंग करते हैं, तो पक्का x भी -π/2 है, y भी -π/2 है और z भी -π/2, तभी तो -π/2 -π/2 क्या दे रहा है, -3π/2। अब मुझे एक बात बताओ, आपका फंक्शन -π/2 कब देगा, जब x की वैल्यू क्या हो, -1। मेरे बच्चे साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/2, साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, तो तुझे तो इससे -π/2 चाहिए, -π/2 चाहिए, -π/2 चाहिए, तभी तो होगा -3π/2। हाँ तो अगर ये -π/2 है तो x की वैल्यू क्या हुई, -1 हुई ना, तभी तो साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2 देगा। तो x भी -1, y भी -1 और z भी -1, तीनों -1 है। अब इसकी वैल्यू बता दो, x² + y² + z², ठीक, क्या वैल्यू है, -1 सेम क्वेश्चन नीचे सेम, x भी -1, y भी -1 और z भी -1, फाइंड द वैल्यू। ये आ गया तो डर जाओगे क्या पेपर में, बिल्कुल नहीं डरेंगे, 1 ही का तो करना है, तो -1 का, -1 का देखो पावर क्या है, e1, तो 1 आ गया, ऑड है -1 आ गया, e1 है 1 आ गया, आंसर आया 1। कुछ भी दे सकता हूं यार, कोई भी वैल्यू दे दूं, क्या दिक्कत है, सबको पता है x और y और z तीनों -1, डन है, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ये देखो कितना प्यारा सवाल। हाँ भाई सुहानी बता, ये 2π कब आएगा, जल्दी बता दे, ये 2π कब आएगा, जब x y z और t क्या हो, 1/√2। अगर ये π/2 है, π/2 है, π/2 है, π/2 है, तभी तो 2π बनेगा, π/2 + π/2 + π/2 + π/2, 4 बार π/2 2π होता है, समझो ना, π/2 π/2 π, π/2 π/2 π, π 2π। तो इसका मतलब भैया अगर साइन इनवर्स x आपका π/2 है तो x क्या है, 1। इसका मतलब x y z और t चारों क्या है, 1 है यार, ये 1 है, इसकी वैल्यू क्या आई, 4। समझ रहे हो पक्का। अगला साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स y का स्क्वायर, साइन इनवर्स z का स्क्वायर, 3/2 का पाई, 3/2 पाई स्क्वायर, हाँ π/2, क्योंकि π/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा,
पाई बाय 2 का स्क्वायर करो तो पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4 और पाई स्क्वायर बाय 4, 3 पाई स्क्वायर बाय 4 आ रहा है तो 2 चाहिए। गलती तो नहीं। किसने करा इस क्वेश्चन को? हाँ 4 है, 4 है। क्वेश्चन अगर नोट डाउन करा है तो चेंज कर 3/4। अच्छा जो गलती है ना वो ना टेक्स्ट कर दोगे प्लीज ग्रुप पे, एक बच्चा साथ साथ मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, वो अपडेट कर देंगे। बेटा बोर्ड के टाइम हेल्प होगी ना हमारी, अब बोर्ड के टाइम में यही पीडीएफ तो करके जाना है। तो एक का टेक्स्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 9 पे लिख लो 4 इन प्लेस ऑफ 2, 4 इन प्लेस ऑफ। समझ गया ना? तो वही आ गया, क्या आया? हाँ पाई बाय 2 आया बेटा। तो ये पाई बाय 2 किस पे होता है? 1 पे, 1 1 1, x भी 1, y भी 1, z भी 1। आंसर कितना आया? किसी को टेस्ट करवाना है? आता है ना? करा देते हैं। क्यों डाउट क्यों आ रहा है? भूल गया? इसको ऐसे खोल √3/2 * 1/√2 + 1/2 * 1/√2 बोला। अब एक बात बता, बाहर साइन इनवर्स है, साइन की आइडेंटिटी लगा ले। इसको ले ले साइन ए, इसको ले ले cos b। साइन ए cos b से समान साइन से मतलब समझ गया? sin 60 और cos 45 105। हाँ भाई अगला हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगले 12वां ऐसा ही है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y और cos इनवर्स z का सम 0 है। बताओ x का z क्या होगा? cos इनवर्स x cos इनवर्स y और cos इनवर्स z का सम 0 है। हाँ 0 ही होगा, बिल्कुल 0 ही होगा। x भी 0 y भी 0, हाँ 0। ये इसकी वैल्यू 0 होगी ना, इसकी पूरे ये तीनों 0 0 हो गए। और cos इनवर्स x 0 किस पे होता है? पाई बाय 2 होता है ना, पाई बाय 2 पे होता है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा cos इनवर्स x 0 है, ठीक है, पूरी टर्म 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? cos 0 cos इनवर्स ऑफ 1 ही तो 0 डिग्री होता है बेटा। कंफ्यूज आ गए हो आप सब। दोबारा सुनो, cos इनवर्स x cos इनवर्स y और cos इनवर्स z का सम 0 है। इसका मतलब तीनों टर्म 0 है, 0 + 0 + 0। अब आप मुझे बताओ ना, मैं अगर आपसे पूछूं cos इनवर्स 1 क्या होता है, तो आप 0 ही तो बोलोगे। 1 किस पे आता है? 0 पे ही तो आता है। cos 0 डिग्री क्या होता है? 1। तो ये 1 आया, मतलब x भी 1 y भी 1 z भी 1। आंसर क्या है? सीखो बेटा, ये सब सवाल आप देखोगे। अभी आपको सैंपल पेपर्स की बुक मंगवाई, अभी मैं सैंपल पेपर्स दूंगा जब आपको करने के लिए, आप देखोगे एमसीक्यू में ये सवाल बैठे हुए हैं। उस टाइम डाउट बनाने से अच्छा भी कर लेते हैं। ठीक है 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अच्छा देखो 14 देखो, 13 में x² हाँ भाई 13 देख लो, जल्दी देख लो, मैं समझ गया भाई क्या डाउट है। x² - 4 है, सही जा रहा है। 1 - 1, ठीक है, ऐड कर दे। यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 5। इनइक्वालिटी ना मतलब 11 से करवा रहा हूँ बट करे नहीं तुम मेरे से। यहाँ से ना क्या क्या वैल्यूज मिली पता है? +- √3 और +- अब सजा दे। हाँ समझ आई बात? सजा दे। कहाँ सजाएगा बता? सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी? -√5, फिर -√3, फिर √3, फिर √5। 0 नहीं है ना? कहाँ है? तो बीच में तो आ गया। अरे 0 आता है बट हमारे तो वैल्यू में थोड़ी है। पिछली बार तो वैल्यू थी ना 0, इसलिए 0 लिखी। चलिए अब बताइए, इसमें चेक कर लो ना। -√5 से -√3, -√4, -√4, चेक करो -√4। इसमें करना है तो -√4 क्या होता है? स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। माइनस और √4 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, सही है ना? ये तेरा डोमेन, ये नहीं है ये। तो -√5 से -√3 यूनियन √3 से। समझ गया? सच्चाई है बेटा, ये सब आ रहे हैं पेपर में भर के। चलो अगला जल्दी जल्दी। हाँ भाई 14 बता दूं? 14 बता देते हैं। देखो जी, इस 2 से कोई लेना देना नहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं करता। ये जो 2 है ना, इससे कोई इससे लेना देना। इसकी वजह से ना -½ से ½ बन जाएगा। इसका डोमेन क्या बन जाएगा? -½ से ½। और इसका क्या है? -1 से 1। इंटरसेक्शन ले ले -½ से ½ -1/2 से 1। समझी कृष्णू? ये 2 कोई फर्क नहीं डालता बेटा, ये डालता है। ये वाला 2 फर्क डालेगा, वो वाला नहीं डालेगा। cos इनवर्स x और cos x वही होगा -1 से 1।
सीकेंड वाले आते हैं, सीकेंड वाले आते हैं, सीकेंड वाले हाँ, इसको एक बार 0 से बड़ा रखना है, एक बार 0 से बड़ा और एक बार 0 से 1 से होता है, हाँ, 1 से बड़ा हाँ, ठीक। मतलब -1 से 1 के बीच में नहीं होता, जो x होता है जैसे 1 है और ये -1, -1 से छोटा और 1 से ठीक है। एक बार लेना है x is greater than equal to 1 और एक बार लेना है x is less than equal to डालते थे, नहीं डालते थे ना, डालते थे माइनस greater than equal to 1 और less than equal to 1 हो रखे हैं ना बेटा, अभी मैं दूंगा, ठीक है, हो रखे हैं पक्का। 18 का बताओ, इंटरसेक्शन tan इनवर्स x का बताओ, तुम बताओ tan इनवर्स x का, नहीं पता तुम्हें डोमेन क्या होता है tan इनवर्स x का, क्या होता है tan इनवर्स x का डोमेन? हाँ रियल नंबर होता है, अभी tan इनवर्स x का ग्राफ नहीं बनाएंगे, रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, यही तो डोमेन है, ये रेंज है, तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो अगर एक है -इंफिनिटी से इंफिनिटी और एक का क्या सेकंड इनवर्स x का क्या था, सेकंड इनवर्स x का ये हो गया ना -इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी, 1 से, तो इसका और -इंफिनिटी से इंफिनिटी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही तो आएगा बेटा, ये है सेकंड इनवर्स x, ये क्या है tan इनवर्स x का डोमेन, तो इसका क्या आएगा, वही आएगा ना इंटरसेक्शन, -इंफिनिटी से -1 और 1 से। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, मैथ्स का पेपर है, प्लीज रटे रटाए मेथड्स पे मत जाना, कुछ भी बनाकर तुम्हारे सामने परोस देंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको सारी चीजें अच्छे से पता हो। cot x plus cot इनवर्स x आ गया रियल नंबर, ठीक है। ये सब सवाल मत पूछना प्लीज, थक गया हूँ करा करा के, अगर पूछोगे तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। cot x का भी रियल नंबर है। आओ इधर आओ, मुझे इनमें तो पता है कम डाउट आने चाहिए तुम्हें, बट स्टिल टाइपिंग एरर है। ये आते हैं वाले बेटा, ये वाले आते हैं ना, एक को क्रॉस कर पाएंगे, ये 1 बार रूट 1 बार रूट अलग करके साइन 22 का ये बताना एक बार, ये ये 8 tan थीटा ले लेना, 8 tan थीटा ले लीजिए डायरेक्ट, करा है ना। अच्छा किसमें 22 ये पार्ट माइनस नहीं आ रहा होगा, तो इसमें मैं एक बार करके देखता हूं, अगर मैं 8 tan थीटा ले लूं तो नीचे आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 secant स्क्वायर थीटा, ये secant tan हो गया sin बाय cos, sin आ रहा है या तो साइन वर्ड समझिएगा तो इसको, क्योंकि जब मैं cot भी ले रहा हूँ तो भी वही आ रहा है, cos आ रहा है फिर। हां फिर cos आ रहा है, tan वर्सेस sin थीटा आ रहा है, ठीक है, सही कह रहे हो, नीचे माइनस, ठीक है। चलो और बताओ, ये वाला आता है ना अच्छे से, x को 1 cos थीटा, 2300 आना चाहिए 24 बेटा, जिसका डाउट हो ले लेना, ये देखो ये बहुत फेवरेट है मेरा 2600 एरर है, हाँ एरर है उसमें, हाँ वो x या -1 +1 होगा। इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट लगा दो। कौन सा कह रहे हो, इसका फोर्थ में फोर्थ है 1 + x² माइनस आ गया, फोर्थ ये रहा 1 + x² -1 हो गया, माइनस नीचे x है और यहाँ प्लस, हाँ सही जा रहे हैं, और कुछ है कि बेटा गलती बताओ इसमें, कोई बात ही नहीं हुआ तो हो जाएगा, घबराओ, जो गलती है वो तो साधु कौन सा कह रही थी बोल, इसका फोर्थ और फोर्थ तो फिफ्थ इसलिए नहीं हुआ ना शायद 1 की वजह से, अब हो जाएगा, करवा दो, तूने x के हिसाब से ही करा होगा ना, इसलिए नहीं हुआ, पता है ना 1 + x² tan थीटा लेते हैं, वो किसी को इसमें तो डाउट नहीं है ना, फंडामेंटल बेसिक डाउट तो नहीं है कि किसमें किसको क्या लेना होता है, तुमको आता है, नहीं आता तो बोल दे, मैं बता दूं, ये आता है ना भाई सर बड़े पॉपुलर है, हाँ जब अपना मतलब 24 में जब अल्फा माइनस x आ जाता है, हाँ। तो अल्फा की 2 वैल्यू आती है, कौन सी रखनी चाहिए? कोई भी ले ले, दोनों सही है, अल्फा को cos इनवर्स 3/5 ले, या sin इनवर्स 4/5 ले, दोनों सही है, ये कर लेते हो ना बेटा, अरे एक एमसीक्यू आता है, कर लेते हो ना, वो ट्रायंगल बना के, सर एक बारी वो करा दो। बेटा होमवर्क करके आता है, हाँ सर करा हुआ है। ये जो cot इनवर्स x है, इसको क्या लिख सकता है तू, sin इनवर्स, ये देख, ये x है, ये b हो गया और p, ये x हो गया, p 1 हो गया, तुझे क्या चाहिए, h चाहिए, h क्या हो गया,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है ना 1 प्लस एक्स। अब लगा दे साइन इनवर्स क्या होता है पी बाय एच। समझ गया? पर 29 बताना है। आगे 26 का 10 26 का है ये वाला cos थीटा मैंने साइन डाला है। साइन नहीं था cos से तो डायरेक्ट अंदर tan थीटा बैठा करना। इसमें बोल ना गलती बताएगा तो कराऊंगा मैं हो गया। हाँ भाई इसमें बताओ सर तो फिर 10 के लागू क्या आएगा साइन वर्स थीटा। साइन थीटा आएगा सिर्फ। ये देख ये साइन इनवर्स है हाँ और ये अंदर मेरा थीटा तक आ गया। एक सेकंड सुनो सुनो ये आ गया होगा यहाँ से थीटा बाई 2 हाँ आया ना tan थीटा बाई कट गया। 2 से 2 कट गया हाँ ये थीटा अंदर आ गया sin इनवर्स थीटा अब क्या होगा। और x को तूने cos थीटा लिया था ना हाँ तो अंदर आ गया sin इनवर्स ऑफ cos इनवर्स x ओए इधर बड़ा बाहर sin होना चाहिए बाहर sin होना चाहिए sin है बाहर sin देखो बाहर sin होगा और अंदर cos इनवर्स x होगा तो तू इस cos इनवर्स x को लिख सकता है ना sin इनवर्स क्या लिखवाया था भूल गया पाई बाय 2 माइनस x समझ गया पाई बाय 2 माइनस x उससे हो जाएगा। अगर फंक्शन चेंज हो जाए तो उसको 90 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 29 वैसे इसका भी कहना सही है वो कह रही थी कि जैसे बाहर साइन है और अंदर cos इनवर्स x है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो साइन इनवर्स हाँ ये वाला पाँच अपना लगा है। हाँ हाँ भाई 29 प्लीज थोड़ा ये पेज इंपॉर्टेंट है ये पेज और अगला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज मस्ती मत करना चुन चुन के क्वेश्चन देने वाला हूँ बेटे और कोशिश करूंगा कि सारे नए क्वेश्चन दूं तुम्हें ताकि दिमाग चले 29 में क्या दिक्कत है tan को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है हाँ कर दिया तो फिर स्क्वायर कर दो cot को कोसेकेंड में नहीं कन्वर्ट करना कर दिया। स्क्वायर कर दो ऐड करके नहीं तो सीकेंड स्क्वायर अंदर आके सीकेंड वर्स √5। आपको यहाँ पर क्या देखिए स्क्वायर ऐसे ले लेना पूरे पे स्क्वायर अच्छा तो यहाँ पे क्या है सेकंड इनवर्स ऑफ क्या है बता हाँ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना ठीक है यहाँ 5 आया 5 हाँ √5 आया √5 आया ना तो सेकंड ऑफ सेकंड इनवर्स √5 हो गया 5 √5 का स्क्वायर 5 ठीक है समझ गया। अगर हम इसमें आइडेंटिटी बोलते हैं स्क्वायर x की tan हाँ ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है ये बहुत ज्यादा अच्छा है ये ज्यादा अच्छा है गुड सीकेंस का थीटा सही कह रही है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 और कोसेकेंट स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ cot इनवर्स 3 तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 4 पता है ना 4 क्यों बोल रहा हूँ मैं स्क्वायर है 1 प्लस 4 और 1 प्लस 9 15 ही आ रहा है बिल्कुल सही तेरा मेथड ज्यादा अच्छा 30 हो गया 30 फाइंड x बेटे फाइंड x वाले क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं दो नंबर सॉल्विंग वाले भी आ रहे 1/2 आएगा ना माइनस 1 हो गई ये दोनों हो गए और ये वाले ये हो गया तो ये 110 लिख सकते हैं कहां बनाया है ये 80 दे दे ये मान ये मान ठीक है अब देखिए 80 80 40 आज पता नहीं दोनों वैसे 40 90 20 समझिए ना 40 90 होते हैं ना चलो यार आगे बढ़ते हैं 38 इंपॉर्टेंट है बता दूं देख cot इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया समझ गया और tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया दोनों साइड x की इक्वेशन बनेगी सॉल्व कर क्वाड्रेटिक हां ये 29 में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा फिर बेटा ये tan of tan इनवर्स 2 आ गया स्क्वायर करा 4 आ गया स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर ले जा tan of tan इनवर्स 2 इधर देख यार ये देख tan of tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर हो गया ना अब देखिए देख tan से tan इनवर्स कट गया
हाँ भाई 30th हो गया कशिश इधर 31st में कोई डाउट नहीं है ना हाँ ऐसे हो गया सर टेस्ट वाला हो गया हाँ जॉब कर दिया फिर 5 o'clock जो फाइनली हाँ आना कर सकते हो 5 o'clock के लिए अगर कर सकते हो तो 5 o'clock 6 आ जाओ ठीक है 5 आ जाओ बेटा मैं क्वेश्चन दूंगा कौन सा 33 करा रहा हूँ गारंटी है tan इनवर्स x को लिखो पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x अरे 33 में ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए मैं भी वही बोल रहा हूँ क्या क्या इक्वल टू में होना चाहिए बता रहा हूँ तड़पने लग जाते हो इक्वल टू है यार गलती है मेरी इक्वल टू अब हो जाएगा देखो भाई अब हो जाएगा जी देखना पड़ेगा यार पहले ना देखो तो मुझे लग रहा है तुम्हारे को ना इसका कॉन्सेप्ट याद नहीं है पहले ना इसमें याद करो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस है और नहीं भी है एनसीईआरटी ने ऐसे फॉर्मूलाज गायब कर दिए बट क्वेश्चन गायब नहीं करे ना देख रहे हो देखो सीबीएसई इतनी वो हो गई है ना तुम्हें मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एनसीईआरटी में कहीं नहीं और आप हर सैंपल पेपर में देखो और हर बोर्ड के पेपर में देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल बन रहा है तो आप कैसे भरोसा करोगे उन्होंने एनसीईआरटी से ये उठा दिया सारे आइडेंटिटीज हटा दी बट सवाल बनाती जा रही है तो ये आइडेंटिटीज भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको शायद लिखवाई थी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 याद करो लिखवाई है ना तो मैंने तुम्हें करा दिया था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी क्या होता है पाई बाय 2 और secant इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x भी क्या होता है पाई बाय 2 और आपको याद होगा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है tan cot का कॉम्प्लीमेंट्री होता है secant कोसेकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है तभी इनका सम पाई बाय 2 आएगा डन है यहां तक अभी सुनो अब ये जितने भी आपको सवाल दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 ये सब इसी के ऊपर बेस्ड है ये सीरियल से यहां से लेके तक ये सारे के सारे सवाल बेटा एक ही है इस इन आइडेंटिटीज के ठीक है जैसे देखो पहला अगर किसी को 32 समझना आया तो कोई पूछ नहीं रहा 32 हो गया वेरी गुड यार सबसे हो गया 32 ना मैं वही तो कह रहा हूं tan इनवर्स x को लिख सकती है बेटा क्या लिख सकती है पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x लिख सकती है सोच और tan इनवर्स y को क्या लिख सकती है पाई बाय 2 माइनस cot इक्वल्स टू में क्या है अब देख तुझे यही चाहिए ना माइनस cot इनवर्स x और माइनस cot इनवर्स x उधर ले जा और 4 पाई बाय 5 इधर ले है ना तो आंसर आ रहा है पाई बाय 5 इसी तरीके से इसको भी देख tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x माइनस ही होगा प्लस कैसे होगा किसी से हुआ है 33 कोई नहीं है किसका आया आपका रूट 3 है मैंने पाई वो उधर कर दिया था मतलब पाई बाय 6 ये जो है tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 जो है इसको उधर करके उधर पाई बाय 6 हो गया और फिर यही करेंगे हाँ सही है देखो इधर सुनो मैं चाहूँ इधर बताओ tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इसको लिख सकता हूँ मैं cot इनवर्स x को पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x और उधर tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 को तुम क्या लिखना चाहते हो पाई बाय 6 सुनना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 उधर जाके क्या हो गया प्लस पाई बाय 2 हो गया यहाँ क्या आया 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई बताना क्या है वैल्यू पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 कितना होता है 2 पाई 120 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 2 से 2 कट गया tan इनवर्स x आ गया पाई बाय 3 तो x की वैल्यू क्या आ गई tan पाई बाय हो गया मैंने दोनों में लिख दिया था cot तो cot ही रहेगा हाँ cot आया समझ नहीं आया हाँ बेटा ये एमसीक्यूज हैं एमसीक्यूज में आएंगे ऐसे सवाल 1 मार्कर्स हैं ये सब
अब देखो याद होगा तुम्हें भैया ने क्या करा था, इसने साइन को उधर भेज दिया था, साइन इनवर्स 1 बनाया था इधर इधर इधर। कबीर ये वाला साइन को उधर भेज के साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2, तू खुद से करके लाना। साइन उधर जाके साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, अगर वो पाई बाय 2 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी 5/30। साइन उधर गया साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, x की वैल्यू 1/5, x की वैल्यू 2/5। ये पाई बाय 2 बेटा इधर देख, अगर मैं इस साइन को इधर भेज दूं आइडेंटिटी लग गई ना, साइन cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा पाई बाय 2 होता है ना, तो अगर थीटा 5/13 है तो x को भी तो 5/13 होना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये वाली आइडेंटिटी लग गई ना। ये साइन उधर गया साइन इनवर्स 1 बना पाई बाय 2, अगर साइन इनवर्स 1/5 है तो cos इनवर्स भी तो 1/5 होगा, तभी ये आइडेंटिटी सक्सेसफुल हुई ना पाई बाय 2 वाली। ठीक है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये भी हो गया 37 बता देते हैं। 35 भी Evaluate cos 2 cos inverse x plus sin inverse x at x equals to 1/5। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आने से 2 cos inverse x plus sin inverse x at x equals to 1/5 से देखो क्वेश्चन देखेंगे 37 पूछा जा रहा है। cos है इधर देख हो तो गया, 2 cos inverse x को लिख दिया cos inverse x plus cos inverse x, प्लस में क्या है sin inverse x हो गया, ये पाई बाय 2 बन गया। ऑटो क्वेश्चन आ गया। ये 37 बता रहा cos इनवर्स x को लिख दिया ना, cos इनवर्स x plus cos इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x है, तो एक तो पाई बाय 2 बन गया। इधर देखो बात नहीं, और इधर देख cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा आ गया। अब मुझे एक बात बता, cos इनवर्स को sin इनवर्स में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्या लिखूंगा sin इनवर्स d by h है ना, h तो आ जाएगा 1 minus x square d आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 minus x square अपॉन 1। अरे समझ रहे हो, तो यहां से sin इनवर्स से sin कट गया, क्या आ गया रूट 1 minus x square और बाहर नेगेटिव, आंसर आ गया माइनस में 1 minus 1/25, आंसर आ गया माइनस में रूट में 24/25, रूट में 24/25 आंसर बिल्कुल आ सकता है बेटा, क्यों नहीं आ सकता? उसके बाद एनसीईआरटी के जो सवाल है सब पूछ लो, लेकिन पूछ लो। ये रूट 20/20 पहले यहाँ तक समझी तू, x को 1/5 भी तो रखना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ती ही है। सर 30 मन हो गया, दिमाग बढ़ गया। 38 में क्या है? 38 में भी ये उधर जाएगा ना, हाँ ये गलत है, इक्वल टू यहाँ इक्वल टू और प्लस ही है ना, सरगुन है सरगुन, दृष्टि का लेने थोड़ी जाएंगे सर, दृष्टि दृष्टि का पेपर था आज, थक गई होगी ना मैथ पढ़ पढ़ के, दूसरा सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। आईटीएस मार कितना रहेगा चैप्टर 5 में आएगी कौन सा है? मैट्रिक डिटरमिनेंट। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स, वेक्टर वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, बताइए। अब प्रोबेबिलिटी आएगा इसके बाद कॉन्टिन्यूटी इन्फिनिटी। ये 5 से पेपर लिखा लिखा पूरे 5 करा दी 5 कर हाँ तो अगली क्लास में ले लूँगी, क्यों नहीं? पहले 5 ठीक है असाइनमेंट दे कितने क्वेश्चन नहीं चल रहा है असाइनमेंट, हर असाइनमेंट 50-60 क्वेश्चन तो होते ही हैं। सारे फ्रेंड्स स्कैन करते हैं ना सॉरी करते ही है, ये दोनों मैट्रिक डिटरमिनेंट्स नहीं कर तो गेम कोई बर्डन ना पड़ना चलो मिस क्यों करते हो रे? कर लेना मैथ है, हाँ शाम को आ जाएगा, नियत तो है नहीं करने की। चलो छोड़ो, क्या करें 38 हाँ इक्वल टू ये सब हो जाते हैं ना तुमसे, डू दैट हो जाते हैं। 39 ये वाला क्वेश्चन हो गया हो गया। 39 का एक पार्ट बताओ। पर एक बात बताना, जैसे इसमें मैं पूछ रहा था वो चीज tan वाली, अभी जैसे अब जैसे मान लो कि tan बनता है, फिर एक क्वेश्चन राउंड देखिए पहले देखिए। हाँ भाई किसी को अगर डाउट है तो ये देखो, प्रूव करना है 3/4। बेटा इसकी ना एक आइडेंटिटी हुआ करती है, वो हटा दी गई है, अब यूज कर नहीं सकते क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो क्या हो गया, मैंने आपको बोला है ना, देख इसको ले ले तू A, इसको ले ले तू B,
और tan a प्लस बी आइडेंटिटी लगा, ठीक है। इधर सुन सुन सुन, tan a प्लस क्या होगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan। ऐसे क्वेश्चन में बड़ा अलग तरीके से सॉल्व होगा कि मैंने tan a प्लस b को ये लिख दिया, मैंने इसको a माना है, इसको b माना है, तो tan a ऑटोमेटिकली 2 हो गया और tan b ऑटोमेटिकली 3 हो गया। तो 2 प्लस 3 1 माइनस 6, ऊपर आया 5, नीचे आया -5, कट के आंसर आया -1। क्या -1 आया, tan ऑफ a प्लस b, यही आया -1। बहन इधर देखना, tan ऑफ a प्लस b क्या आया, -1। तो तेरा a प्लस b क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ -1, और tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस 3π/4 होता है, क्या होता है 3π/4 होता है ना। तो a क्या था, tan इनवर्स 2, b क्या था, समझ में आई बात, जल्दी कर लो। तुम्हारा ये फॉर्मूला लगा आंसर आता है। आज फॉर्मूला लगाते हैं, जो आंसर है उसको भेजना ना वहाँ पे। देखो समझ आ गया। अरे 41 के पहले दो पार्ट क्या करते हैं? 41 के पहले दो पार्ट कैसे करने हैं? इधर देख, घबराना नहीं है बस। ओए 41 का एक बार देखो, जानबूझ के ना आइडेंटिटी बनाऊंगा मैं। कैसे, तो बताएगा कैसे? अगर मैं b अंदर कॉमन ले लूं, ये बन जाएगा a by b प्लस x 1 माइनस a by b x। अब आपको नहीं लग रहा tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? मैं बोलूंगा मैं a by b को tan a ले रहा हूं, x को tan b ले रहा हूं, तो यहाँ आ गया tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b, ठीक है, सॉरी tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b, tan से tan इनवर्स कटा, क्या आ गया बाहर a प्लस b, और a क्या था tan इनवर्स ऑफ a by b, और b क्या है tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ आ जाएगा आंसर में tan इनवर्स ऑफ a by b प्लस tan इनवर्स ऑफ x। ओके, सब में यही हो। इसमें डिवाइड बाय cos नहीं करेंगे, इसमें डिवाइड बाय करेंगे b cos x, हाँ, ताकि यहाँ a by b बन जाए, वहाँ tan x बन जाए। ये भी, ये तो डायरेक्ट x को a tan थीटा, हाँ ये तो आता है। 40 भी तो थीटा फाइंड करना है, थीटा उधर ले पाई माइनस थीटा बना दे, सेम आइडेंटिटी। एक tan इनवर्स और tan इनवर्स 3, तो यही आया था 3π/4। सुन, यहाँ इसकी जगह तो यही लिख सकती है, थीटा की वैल्यू आ गई। और 39 में पहले sin cos को tan में करके tan a प्लस b लगाऊं, फिर जो आएगा उसका फिर दोबारा cos में लगाऊं, ये सब सॉल्व द फॉलोइंग, जल्दी करो यार, टाइम खत्म जल्दी, 3:30 बजे टेस्ट है, 3:30 बजे टेस्ट है, जल्दी करो। आंसर बता दे इसका 42 किसका? सर एक बार 42
कौन से कैटेगरी पर बता 40 ए पार्ट। ओए 42 के ए में कोई गलती तो नहीं है? अलग आशीष 42 के ए में कोई गलती तो नहीं है? 5/4 होगा यार। पहले ही मैं 42 का ये करके रखा है या करके दिखाऊं? तुझे करके दिखाऊं? प्लस बी वाली आइडेंटिटी। हाँ यार और क्या, ये देख स्वानी ये ए हो गया ये बी हो गया और तुझे दिख रहा है tan, तो तूने लगा दिया आइडेंटिटी tan ऑफ ए प्लस बी। तूने कहा भैया tan ऑफ ए प्लस बी होगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a। अब मुझे एक बात बता, अगर तू इसको a ले रही है तो tan a क्या बन गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ऊपर एलसीएम लेगी x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 2। जो एलसीएम आएगा ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, पता है? नीचे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर। ठीक, ऊपर आ गया x स्क्वायर